महाभारत में जितने भी किरदार थे, जितने भी पात्र थे, इस वक्त उनमें से कौन जीवित हो सकता है? अगेन चिरंजीवी के जो लिस्ट में आते हैं, हाँ? वो तो कृपाचार्य आते हैं, हाँ। और अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा आते हैं। पर अश्वत्थामा का जो लंबा जीवन है, चिरंजीवी मतलब क्या? चीर जीवन। चीर मतलब बहुत लंबा। इट डजंट मीन अमर, नहीं तो उनको अमर कहा जाता, अमर नहीं कहा गया। तो अमर अलग कैटेगरी है, उसमें कौन कौन है? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वही चिरंजीवी ही कैटेगरी है, बट चिरंजीवी मतलब बहुत लंबा जो जीते हैं। बाय डिफॉल्ट इट डजंट मीन इम्पोर्टेंस। वो गलत ट्रांसलेशन है, केवल आप ट्रांसलेशन देखो तो लंबा जीवन किसका है? कृपाचार्य का कहा गया है हमें। कृपाचार्य तो स्वयं कहते हैं कि मुझे मार नहीं सकते, तो मे बी देयर इज अमरत्व देयर। पर अश्वत्थामा का जो है वो जैसा हम समझते हैं ना, जो फिर शायद पुराणों में आ गया है, वैसा नहीं है। अश्वत्थामा का चिरंजीवी पना वरदान नहीं है, अश्वत्थामा का चिरंजीवी पना श्राप है। क्यों? क्योंकि जब दुर्योधन ऑलमोस्ट मरने पर है तब, और द्रोणाचार्य की जिस प्रकार मृत्यु हुई है, तो अश्वत्थामा इज वेरी एंग्री। एंड वो जब सारे पांडवों के बच्चे और सारे पांचाल जब सो रहे थे, तब जाके तबाही मचाते हैं और उन सबको मार देते हैं, है ना। इट इज एट द एंड ऑफ द 18th डे ऑफ द वॉर। और वहीं पे नहीं रुकते, वो भाग रहे हैं वहाँ से, क्योंकि उनको मालूम है कि अब पांडव तो जीवित है, उनको पता चल गया तो वो मुझे मार ही देंगे, तो ही रन्स अवे। पर द्रौपदी इज बियॉन्ड हर सेल्फ, राइट? क्योंकि अपने 5 बच्चों को इस कायरता पूर्वक उसने, अगर युद्ध में लड़ते लड़ते मरते तो एक बात है, पर इतने कायरता पूर्वक उनको जो मारा, तो शी इज एक्सट्रीमली अनहैप्पी, ग्रीविंग। और वो चाहती है कि अश्वत्थामा को दंड मिलना ही चाहिए। तो भीम निकल जाते हैं और पांडव भी जाते हैं, कृष्ण भी जाते हैं। दे फाइंड अश्वत्थामा एंड वेदव्यास जी के आश्रम वहाँ आसपास होता है, वहाँ कहीं से मिलते हैं। इनको आते हुए देख के ये बंदा क्या करता है कि मैं पांडवों के कुल का ही विनाश कर दूंगा। बच्चे तो सारे वैसे ही मर गए हैं, है ना, सेकेंड जनरेशन तो वैसे ही मर गया है। अब कौन है? तो सब जानते हैं कि उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है, वो गर्भ है उसका, शी इज प्रेग्नेंट। तो वो पहले तो वो पांडवों को ही मारना चाहता है, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र चला देता है उन पर। ठीक है, जब अश्वत्थामा पांडवों में ब्रह्मास्त्र चला देता है, तो अर्जुन भी सामने वार करता है टू कट हिज ब्रह्मास्त्र। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो? ब्रह्मास्त्र इतना पोटेंट है, इतना शक्तिशाली अस्त्र है, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट व्हाट ही सेज इज कि अगर इसका जहाँ पर भी इस प्रकार ब्रह्मास्त्र चलता है, वहाँ पे 12 वर्ष तक फैमिन आ जाता है, दुष्काल हो जाता है, बारिश ही नहीं आती। तो मे बी इट हैज सम ऑफ दीज न्यूक्लियर एट्रीब्यूट्स, कुछ तो है ना, ठीक है, कि इतनी तबाही हो जाती है कि बारिश तक नहीं आती वहाँ पर। इसलिए आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो, आप ही के राज्य का नुकसान कर रहे हो, तो वापस बुला लो अपने अस्त्रों को। अर्जुन तो बुला लेता है, अश्वत्थामा को आधा ही आता है, अश्वत्थामा को वापस लेना आता ही नहीं है, उसने सिर्फ छोड़ना सीखा होता है। इसीलिए जब अस्त्र सिखाए जाते थे ना, तो वो योग्यता के अनुसार सिखाए जाते थे, सबको नहीं सिखाए जाते थे। इन अस्त्रों का उपयोग करना केवल उसी के बस का था जो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, जो जानता हो कब कैसे उपयोग किया जाए, और जानकर भी ना ही उपयोग करे। दैट इज हाउ इट वाज एक्सपेक्टेड। खैर, पर अब क्या करें? अगेन लाइक इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, एग्जैक्टली, कि हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, तो हमको पता है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। रिस्पॉन्सिबली हम यूज करते हैं ना। जिसका वो मुनीर ये कह रहा है कि हम तो फोड़ देंगे, ट्रक है, हम तो किसी को भी जाके ठुपकार देंगे, हमको तो कुछ नहीं होगा, हम तो वैसे ही ट्रक है नहीं, तो खोना क्या? आपको खोना वाली बात है। ये तो वैसे ही है ना, अश्वत्थामा के पास तो है कि चलो मेरा तो वैसे ही कुछ नहीं है, मेरे को तो आता भी नहीं वापस बुलाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, तो एग्जैक्टली वैसे ही है। तो अब क्या करो, वापस तो बुला नहीं सकता है, अब कहीं तो उसे डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो अश्वत्थामा कहता है ठीक है, तो मैं आपको तो नहीं मार सका, आपके कुल का विनाश कर दूंगा। एंड ही डायरेक्ट्स इट ऑन उत्तरार्स गर्भ, उसके जो बच्चा अभी जन्मा भी नहीं है, उस पर वो अटैक करता है। तो कृष्ण कहते हैं आप चिंता मत करो, बच्चे को तो मैं बचा लूंगा, परंतु ये जितना घिनौना कार्य अश्वत्थामा ने किया है, उसके लिए तो उसे जितने बड़े से बड़ा दंड मिलना चाहिए। और कई बार ना मृत्यु से भी बड़ा दंड होता है जीना, और वो उसे ऐसा दंड देते हैं, एक तो पहले उसके सर पे जो मणि होता है उसे वो निकाल देते हैं, जिससे वो घाव हो जाता है। ठीक है, कृष्ण कहते हैं ये जो तेरा घाव है ना, वो कभी नहीं भरेगा, वो और खराब होगा, उसमें पस हो जाएगा, उसमें से दुर्गंध आएगी,
तेरे आसपास भी कोई नहीं आएगा और उस जख्म से, उस दर्द से तू 3000 वर्ष जीवित रहेगा। ओके क्यों? क्योंकि दैट इज द दंड कि यू गेट टॉर्चर्ड वो इतने हद तक कि आप मृत्यु चाहो और आपके पास मृत्यु ना तो आए। जो चिरंजीवी है ये वही 3000 वर्ष, ये 3000 तो ये वर्ष है। आशीर्वाद नहीं है, ये श्राप है। ये श्राप है Okay. अश्वत्थामा को। तो इसमें ग्लोरिफिकेशन वाली बात नहीं है कि इतना लंबा तुम जियो कि तुम चाहो कि मृत्यु मिल जाए। क्यों? क्योंकि इतना खराब तुम्हारा जीवन हो, तो इतने ये भी एक डार्क दुख में। कैरेक्टर ही था अश्वत्थामा भी। पूरे समय डार्क कैरेक्टर नहीं है, बट उसका जो लास्ट का जो एक्शन है सो ना, व्हाट मेड हिम डू दिस, मतलब ही बिकम्स वेरी एंग्री जब द्रोणाचार्य को मारा जाता है। ओके ठीक है, तब वो एकदम गुस्से में आ जाता है। बट यही बात है ना यार, युद्ध में तो ठीक है, मरते हैं और जीते हैं, ये तो बात ही युद्ध की है। अगर आप में अगर लॉसेस बेयर करने की काबिलियत ना हो ठीक है। तो आप युद्ध मत करो, राइट? नुकसान तो हर साइड हुआ है, राइट। तो यू शुड हैव बीन एबल टू एक्सेप्ट इट कि भाई मेरे पिता भी मर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एनीवे, सो ही ऑल्सो थिंक्स ना कि इन्होंने डिसीट से मारा वगैरह वगैरह। फिर जब दुर्योधन को मारा तो ही लाइक नहीं, इन्होंने तो सब गलत किया है, ये मेरा फ्रेंड है, वो है, तो उसकी बुद्धि भी विकृत हो जाती है एंड ही एंड्स अप डूइंग व्हाट ही डज। अब पहले से आप हो ना हो कोई बात ही नहीं है। मैं कई बार ना क्राइम पेट्रोल का उदाहरण देती हूँ इसमें। आप देखिए, क्राइम पेट्रोल में जो बहुत सारे क्रिमिनल्स हो जाते हैं वो नॉर्मल लोग होते हैं, बचपन से वो क्रिमिनल टेंडेंसी होती है, ऐसा नहीं है। सही है। पर क्या होता है, वो आवेग आपका आ जाता है, बहुत गुस्सा, बहुत ग्रीड, बहुत लस्ट, वो इतना हावी हो जाता है बुद्धि पे कि नहीं करने वाला काम आप कर देते हो। शायद उस समय थोड़ा सा रुक जाते, थोड़ा सा सोच लेते, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लेते तो आप नहीं करते। सही बात है। ये वैसी ही बात है। पर एक बार बुद्धि विकृत हो गई और आपने गलत एक्शन कर दिया तो फिर तो उसका जो भी फल है वो आपको भुगतना ही है। नो रनिंग अवे फ्रॉम इट। तो मणि छीना, ये श्राप दिया और 3000 साल वाली बात बोली और फिर उसके बाद वो चले गए। हाँ, तो दैट इज़ वेयर, फिर वी डोंट नो फिर अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ। एटलीस्ट महाभारत में तो उसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि वो 3000 साल वो तो भटक रहा है जहाँ पर भी भटक रहा था।